सईद लगातार आज तक पीड़िता के परिवार के साथ खड़ा हुआ है और यहीं डटा हुआ है। हम लोग हाथरस में पीड़िता परिवार के घर पे, क्योंकि आज एक बहुत महत्वपूर्ण दिन था। सुप्रीम कोर्ट में जो याचिकाएं दायर हुई हैं उसमें भी कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से जो टिप्पणी की उसको लेकर हम परिवार से जानना चाहेंगे कि उनकी क्या राय है। सत्येंद्र भैया, सॉरी, आप बताइए भैया, क्या आपको लगता है, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि बहुत ही भयानक घटना है, बहुत ही दर्दनाक घटना है, और सरकार से भी पूछा कि अगर कोर्ट की निगरानी में होता है ये पूरा मामला की कार्रवाई तो आपको कोई दिक्कत है कि नहीं? क्या आप सुप्रीम कोर्ट के दखल से संतुष्ट हैं? जी हाँ, संतुष्ट हैं। सुप्रीम के से संतुष्ट हैं हम लोग। क्या उम्मीद है आपको? उम्मीद यही है कि देखो, हमें न्याय चाहिए। सुप्रीम कोर्ट हो चाहे कोई भी कोर्ट हो, हमें तो न्याय की, हम तो बस उसी के लिए हम लोग कर रहे हैं। बेटी को न्याय मिलना चाहिए। लगातार अगर आप देखिए, सरकार ने जो अपना एफिडेविट दिया है, जो जवाब दिया है, उसमें एक बात कही है कि आपसे पूछा गया था जब अलीगढ़ अस्पताल में थी बिटिया भर्ती कि उसको बड़े अस्पताल में ले जाए कि नहीं, और आपने उसकी अनुमति नहीं दी, ऐसा लिखा गया है। तो आपने अनुमति क्यों नहीं दी चाचा? और हमें तो डॉक्टर बोलते कि यहाँ कंडीशन खराब है तो हम ले जाते। हाँ। तो इसी वजह से हमने कहा कि वो बोली उन लोगों से नहीं, उसमें ये लिखा है चाचा कि लगातार परिवार से पूछ रहे थे डॉक्टर कि इनको बड़े अस्पताल ले जाओ, बड़े अस्पताल ले जाओ, और आपने इजाजत नहीं दी। ऐसा हुआ क्या? हाँ, जाने के लिए बोली, पर जो है कि क्या कहते हम लोगों ने बोला कि इलाज सही चल रहा हो तो यहीं इलाज है जाए तो बढ़िया है। ये तो डॉक्टर जो बोल उनके ऊपर थी, क्या वो भेजना चाहते, क्योंकि हम लोग बोले कि अगर वो ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा है तो यहाँ पर मिलना चाहिए, तो कोई दिक्कत नहीं। चलो ठीक है, हम पूरी कोशिश करते हैं। जब ज्यादा कंडीशन खराब उन्होंने बोला था कि हम लोग अब रेफर कर रहे हैं। ठीक है, कर दो, आपकी जो आप बोलोगे वैसा हम करेंगे, क्योंकि हम लोग तो डॉक्टर तो है नहीं। ऐसी बात है, क्योंकि मैं तो वहाँ पे था थी कि ठीक हो जाए। हाँ, क्योंकि मैं वहाँ उस टाइम में समय नहीं था जब बहन को वहाँ पर वेंटिलेटर पर रखा गया है। मैं तो यहाँ पर गाँव में आ गया था, भाई था मेरा। भाभी जी, आप कुर्सी पे बैठिए। यहाँ पे महिलाओं का जो कद, आप बैठ जाइए कुर्सी पे। यहाँ पे जो सामाजिक व्यवस्था है सईद, वो हम आपको बताना चाहते हैं कि बहुत दुख होता है जब आप दूर दराज के गांव में आइए और यहाँ पे जो स्थिति है, भाभी है उनकी पीड़िता की, एक स्टेटमेंट भी दिया गया है, आपके पति का स्टेटमेंट है पुलिस थाने पर। क्या आपको लगता है कि जब सुप्रीम कोर्ट दखल देगा तो कुछ आपको इंसाफ मिलेगा? और कोर्ट की निगरानी चाहते हैं आप? अभी उस पर फैसला नहीं हुआ है, पर क्या चाहते हैं कि कोर्ट की निगरानी रहे? हाँ, सही है, चाहते हैं हम लोग, तो ये होना चाहिए ऐसा। सीबीआई अगर अकेले करे तो? नहीं, सीबीआई से जांच नहीं चाहिए थी, कोर्ट से ही चाहिए थी, सुप्रीम कोर्ट के जरिए। कोर्ट के जरिए? हाँ, जो भी होगा सही होगा उनका फैसला, इसलिए हम लोगों ने ये लोग डिसाइड किया कि मतलब ऐसा होना चाहिए। अच्छा बताइए, आप इतने दिनों से यहाँ पे इतने लोग मिलने आए, ना खाने की सुध, ना पीने की सुध, ना मातम मनाने की सुध, किस तरह से जिंदगी जो है आपकी बहुत दर्दनाक हो गई? सब हमारी परेशानी में आ रहे हैं, हमारे दुख को सुन के आ रहे हैं। हमें उन लोगों से कोई ऐतराज नहीं, हमारे मिलने वाले हैं, हमारे उसके लिए हित के लिए सारे लोग आ रहे हैं। तो इससे खाने पीने से हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं हो रही है। वैसे भी नहीं खा रहे थे, अब और नहीं खा रहे, तो कोई परेशानी नहीं है। भाभी अपनी सुरक्षा को लेकर चिंता जताई थी। अब पुलिस बहुत सारी है, काफी पुलिस, आप देखिए ऊपर भी अगर आप नजर दौड़ा लीजिए, शकील आपको दिखाएंगे, छत पर भी पुलिस है, बाहर भी पुलिस है, उसके बाहर भी बैरिकेड लगे हुए हैं, एक डायरी मेंटेन की जाती है, और लगातार इस तरह से जो है निगरानी बनाई जा रही है। तो उससे आपको लग रहा है कि अब सुरक्षा है मेरे परिवार की? शायद होगी, शायद होगी। और क्या, जब लोग कर रहे हैं सरकार की तरफ से तो ना हो रहा है, तो सुरक्षा ही में है, हम लोग सुरक्षा में है। आपने जो स्टेटमेंट दिया है वो सरकार ने शामिल किया है, आपको पता है पुलिस को आपने क्या स्टेटमेंट दिया? जी हाँ, पता है मेरे को। मैं उसमें दिया है कि मेरी बहन को मतलब उसको गला घोट के मारने की कोशिश करेगी, क्योंकि मुझे कंफर्म नहीं था कि ये क्या बात हुई है, क्योंकि मैंने बहन तक जब पूछ नहीं पाया, क्योंकि जब तक बहन ने जो नाम बताया उसके बाद बेहोश हो चुकी थी। हाँ, तो मैं तो मामी और ये तो बाहर थी, जो चंदपा थाने के चबूतरा पे लेडी, मेरा अंदर अलग था। तो
पूरी तरह से मेरा कंफर्म नहीं था, बस मेरे को उसकी जो हालत थी उसके हिसाब से मैंने स्टेटमेंट जो लिखा था। हाँ, फिर जब बहन को जब होश आया अलीगढ़ में, तो मम्मी को बहन ने बताया है, तो मम्मी ने फिर मेरे को बताया, जब जाके ये ज्ञापन दिया है मैंने एसपी ऑफिस में। कहा कि आप घास लेने गए थे उस समय, स्टेटमेंट में है कि आप घास डालने वापस गए थे। आप वहाँ पे थी, आप लेके आई बिटिया को वापस घर कि आपने इंतजार किया? घर नहीं लेके आई, वही खेत ले गए थाने। खेत आप ले गए। हाँ, आपका भी बयान चल रहा है कि आपने अलग अलग बातें की, तो क्यों ऐसे बयान आए? पहले आप डरी हुई थी या क्या था? जब मेरी लड़की को होश आया जब तो बोलोगी ऐसे कैसे किसी के नाम लिखवा दूंगी मैं, है? सही बात है। जब मेरी लड़की की जीभ कटी हुई थी, एकदम खून में पूरी जीभ हो रही थी, बेटा मैंने क्या हुआ तेरे साथ, वो हाथ हला रही थी जो करके, उसकी जीभ ही नहीं उठी तो क्या बोलती वो, और आवाज नहीं निकल पा रही थी, बिल्कुल आवाज नहीं निकल रही उसकी लड़की की। और गर्दन की ये हड्डी ये टूटी हुई थी, एक बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल जैसे पोलियो मर जाता कमर से जाता था। लेटरिन करी तो उसे मालूम नहीं पड़ी कि लेटरिन कर गई हूँ मैं, बिल्कुल बेकार ऐसे टोटे से हाथ हो गए वहाँ के, बिल्कुल काम नहीं कर रहे, पैर भी काम नहीं कर रहे। मैं जो ठाड़े करती तो यूं गिर जाते, बेड पे मैं ठाड़े करी थी, पैर में किसी भी जान तो आ जाए, हमें बिल्कुल जान नहीं, नोचती बेटा जब कुछ है रहा है नहीं मम्मी, लेटरिन करेगी तो उसे सल नहीं पड़ेगी, लेटरिन मैंने कर ली है।